इंटेंसिटी पर वेक्टर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन का सिंबल डेल्टा लेमडा इंटू डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये रहेगा आपका रिजल्ट किसमें, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब यहीं पे जो डेल्टा क्यू आया था लेमडा इंटू डेल्टा एल मैंने यूज किया, साथ ही साथ अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल और आर कैप लेंगे। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये क्या है समझिए। व्हेन अ चार्ज uniformly distributed over a surface then it is called surface distribution of charge। जैसे था उसमें लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट था, यहाँ पे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अब सरफेस क्या हो सकता है, जैसे एक कॉपी का एक पेज हम लोग निकालते हैं जिसमें लेंथ है और ब्रीथ है, तो वहां पे एरिया हमको कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि वहां पे उसका थिकनेस निग्लिजिबल है। लेकिन वहीं अगर कोई यह बोर्ड जो है लेंथ भी है ब्रीथ भी है और इसमें साथ ही साथ इसका थिकनेस भी है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। और पेज के लिए वॉल्यूम वहां पे कैलकुलेट नहीं बल्कि एरिया कैलकुलेट होगा मेनली। तो वहां पे हम लोग सरफेस मान लेते हैं कोई कुछ इस टाइप का है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में कोई भी ले लीजिए। अब प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया इस पे चार्ज। अब इस पे कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं ds, यहां से r डिस्टेंस पर Q0 चार्ज है, ये है आपका ds। ये क्या है ds, जो कि स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए हम लोग लेते हैं। तो मेरा पॉइंट है व्हाट इज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, व्हेन अ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ एरिया ओवर एन एरिया देन इट इज कॉल्ड सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इन दिस केस we also use intensity equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square into आर कैप। इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप होता है। बट अगर डेल्टा ई यहां लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेल्टा क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप हम लोग यूज कर सकते हैं। चूंकि आपका सिग्मा इक्वल टू मैंने क्या बताया था, डेल्टा क्यू, सिग्मा था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस। अब जहां चार्ज है उसके जगह पे आप ये यूज कर सकते हैं, तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या है सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लेना है तो इंटेंसिटी पर एरो डाल दिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये है आपका सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे जो डेल्टा क्यू आ रहा है तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस हुआ है, इसी को यूज करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हालांकि आप एनसीईआरटी के बुक्स में देखेंगे तो यहीं से टॉपिक स्टार्ट है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है वो नहीं दिया गया वहां पे, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला दिया है। तो बट उसको आप बढ़िया से समझ लेंगे तो इसको समझने में सही रहेगा। अब नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये तो कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तीन टाइप्स के होते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यहां पे हम लोग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देख लिए, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देख लिए, अब नेक्स्ट देखेंगे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका इरेज करता हूं इसे। नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखिए क्या है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जरा ये समझिए। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया लाइन के लिए, जैसे ये है एक लाइन की तरह होगा और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यह लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। यानी व्हेन अ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन देन इट इज कॉल्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बट एक पेज अगर है, पेज के जैसा, और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, क्योंकि वहां पर थिकनेस निग्लिजिबल है। बट अगर ये जो वर्ड है लेंथ भी है, ब्रीथ भी है, थिकनेस भी है और चारों ओर इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये होगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मींस व्हेन अ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखिए ऐसे हम लोग फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। एक क्यूब बनाते हैं हम लोग, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, लेंथ भी होगा, ब्रीथ भी होगा और उसका हाइट भी होगा। अब इसमें एक अंदर में एक और क्यूब बनाएंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसमें चार्ज कुछ ऐसे। वो चार्ज की नंबर्स कितनी भी हो सकती है, वो प्लस चार्ज जो है ना यहाँ पे कितना संख्या में लिखा जा सकता है। अब यहां से ये मेरा रहेगा डेल्टा एस, वन सेकेंड, डेल्टा एस मैंने कहा डेल्टा भी और डी भी। तो यहां से आर डिस्टेंस पर कोई चार्ज है क्यू नॉट और ये आपका है डी भी या डेल्टा भी। तो ऐसे इसका फिगर हो सकता है। व्हेन अ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इन दिस केस वी आल्सो यूज इंटेंसिटी कंसेप्ट, दैट इज वी नो दैट इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यहाँ पे क्यू कैपिटल भी ले सकते हैं या स्मॉल भी ले सकते हैं। तो इंटेंसिटी इक्वल टू इतना हो गया। अगर डेल्टा ई लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और डेल्टा क्यू या स्मॉल डी क्यू लिख सकते हैं बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। मैंने आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में बताया था कि क्या होता है, रो इक्वल टू डेल्टा क्यू अब बाई डेल्टा भी होता है। मींस यहां पे डेल्टा क्यू इक्वल टू होगा रो इंटू डेल्टा भी, रो इंटू डेल्टा भी। अब डेल्टा क्यू का यहाँ कंसेप्ट हम लोग अप्लाई कर लेंगे तो डेल्टा ई इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। डेल्टा क्यू का क्या है, रो इंटू डेल्टा भी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इसको एक फॉर्मूला टाइप से यहाँ आ गया। अब इंटेंसिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर इंटेंसिटी पर हम लोग एरो डाल दिए, यह आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रो इंटू डेल्टा भी बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये रिजल्ट होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक बार और इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इन दिस केस डेल्टा इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट रो इंटू डेल्टा भी बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप और इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रो इंटू डेल्टा भी बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप हम लोग ले सकते हैं। और यही कंसेप्ट का यूज करेंगे और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसे देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।